हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं भारतीय कृषि क्रांतियों के बारे में। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। हमेशा हर टेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रांति है हमारी फर्स्ट हरित क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और ये गेहूं और धान की पैदावार में वृद्धि हुई थी, तब ये हरित क्रांति स्टार्ट की गई थी। ठीक है ना, हरित क्रांति को कब स्टार्ट किया गया था? जब गेहूं और धान की पैदावार नहीं हो रही थी, तो उसकी वृद्धि के लिए इस हरित क्रांति को लागू किया गया था, जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन यानी कि सफ़ेद क्रांति, जो हमारी दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध के उत्पादन से संबंधित है। इसे अब हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सी क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से हम श्वेत क्रांति को जानते हैं। ठीक है ना, 1964 से 65 के बीच में ये क्रांति लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है वो है तिलहन उत्पादन से, यानी कि तिल के जो उत्पादन है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है हमारी नीली क्रांति। जो नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है, जो भारत विश्व का दूसरा मछली उत्पादन देश है। भारत विश्व का दूसरा मछली उत्पादन देश है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन, जो भारत विश्व का दूसरा मछली उत्पादन देश है। ठीक है ना, अब आते हैं हम गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है हमारी वो झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित है। झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित है, जिसे हम गुलाबी क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी काली क्रांति। काली क्रांति यानी कि खनिज व पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादन से संबंधित है, तो ये हमारी काली क्रांति है। क्रांतियों के बारे में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांति हैं जो पूछी जाती है, मैं वही लाई हूँ आपके लिए। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, बीच में मत काट देना। दूसरी क्रांति को भूरी क्रांति भी कहते हैं, भूरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस क्रांति को हम उर्वरक उत्पादन के से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन बीज खाद्यान्न के उर्वरक से संबंधित है, तो इसलिए हम इसे भूरी क्रांति या दूसरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। अंडा, मुर्गा, मांस, मछली इनसे संबंधित है। तो रजत क्रांति हमारी अंडा उत्पादन से संबंधित है, जो भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है। इस भारत में जो राज्य है आंध्र प्रदेश, उसका सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति जो है हमारी फल उत्पादन यानी कि फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो भारत जो है इसका दूसरे स्थान पर है, विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है फल के उत्पादन में। ठीक है ना, सुनहरी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, ये सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य था हमारा। ठीक है, जो जुलाई 2000 में की गई थी, और नई कृषि नीति लागू भी जुलाई 2000 में ही लागू की गई थी। ठीक है ना, तो इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो सभी क्रांतियों को एक साथ चलकर लेने का लक्ष्य है हमारा, और जुलाई 2000 में ये लागू की गई थी। और नई कृषि नीति जो लागू की गई थी वो भी हमारी जुलाई 2000 में ही लागू की गई थी। नेक्स्ट है हमारी सदाबहार क्रांति। जो सदाबहार क्रांति है वो मिट्टी उन्नत बनाना था उसका संबंध। तो सदाबहार क्रांति में हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाना था। ठीक है ना, तो उसके लिए संबंधित है। गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। जो आलू गोल होते हैं ना, तो उसी के हिसाब से बनाया गया है ये गोल क्रांति, जो आलू उत्पादन से संबंधित है। जो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में ये अधिक बिक्री होती है इसकी, ये कहें हम, इसकी पैदावार में वृद्धि हुई है। ठीक है ना, तो गोल क्रांति हमारी आलू उत्पादन के नाम से आलू उत्पादन से संबंधित है। अब हम चलते हैं कृष्ण क्रांति।
कृष्ण क्रांति जो है हमारी बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। और लाल क्रांति जो है हमारी टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है, टमाटर यानी कि लाल होता है, मांस लाल होता है, तो उसके हिसाब से हमें लाल क्रांति बनाई गई है, लागू की गई है। तो लाल क्रांति जो लागू हुई है हमारी टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए की गई थी। अमृत क्रांति, ये क्रांति हाल ही में लागू की गई है। तो नदी जोड़ो परियोजना इस क्रांति का उद्देश्य था, ठीक है ना। अमृत क्रांति का उद्देश्य हमारा नदी जोड़ो परियोजना उससे संबंधित है। और यहाँ पे एक नोट है, आप इसे नोट कर लीजिए। बायोडीजल के लिए जेट्रोफा को उपयुक्त तिलहन माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप वेरी वेरी इंपोर्टेंस लगा दीजिए इसमें, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बायोडीजल के लिए जेट्रोफा एक फसल का नाम है यहाँ पर, तो बायोडीजल के लिए जेट्रोफा को उपयुक्त तिलहन माना जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। मैंने आपको कृषि क्रांति बता दी, ऐसे ही मैं आपको टॉपिक लाती रहूँगी और इम्पोर्टेंस टॉपिक्स बताती रहूँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। कोई भी कमी आती है मेरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डाल रही हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।